नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट टू स्टॉक्स। दो स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं, पहला नाम है आपका बीजीडीएल, भारत ग्लोबल डेवलपर्स कंपनी का नाम है पहला। दूसरा आपका मिष्ठान फूड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर सेबी की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई एंड कंटिन्यूस स्टॉक्स में अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशक जो रहता है बुरी तरीके से इन दोनों स्टॉक्स में फंस चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस कारण से गिरावट एंड कंपनी की तरफ से यहाँ पर बीजीडीएल की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है उसको चेक करेंगे। साथ में मिष्ठान फूड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए भारत ग्लोबल डेवलपर्स, जहाँ पर इसका देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस है 1236 रुपये 45 पैसा का, 1236.45 का। 20 दिसंबर को देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग हुआ है एंड यहाँ पर ट्रेडिंग बैन कर दिया गया है। बैन किसने किया है? वो है सेबी की तरफ से। देख सकते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहाँ बैन किया है। यहाँ पर सेबी की तरफ से बहुत सारे प्रॉब्लम पाए गए इस कंपनी को लेकर के। यहाँ देखिए, इनका कहना है कि सेबी ने इशू किया है इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट भारत ग्लोबल डेवलपर्स एंड 47 नोटिसेस, ट्रेडिंग सस्पेंडेड। तो यहाँ पर सेबी की तरफ से यहाँ पर ट्रेडिंग सस्पेंड किया जा रहा है। रीजन क्या उन्होंने दिया है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि इन सिग्निफिकेंट मूव सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैड इशूड एन इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड बीजीडीएल एंड 47 एसोसिएटेड नोटिसेस साइटिंग एलिगेशन ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, suspicious disclosures and fraudulent practices. As a part of this action, trading in the company shares has been suspended until further notice. इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि until further notice, यानी कि कोई टाइमलाइन उन्होंने फिक्स नहीं किया कि कब तक यहाँ पर ट्रेडिंग बैन किया जाएगा, एक सप्ताह, एक महीना, 6 महीना, कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं बताया। तो जैसे ही टाइमलाइन आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेबी ने यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर मेजर्स लिए हैं, क्या क्या यहाँ पर कदम उठाया। तो सबसे पहला कदम हुआ सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग बैन कर दिया गया। मार्केट बैन, द 47 नोटिसेस including promoters and preferential lotteries are barred from accessing securities and market until further notice. उनके एसेट को भी फ्रीज किया गया। बैंक एंड डीमैट अकाउंट ऑफ की इंडिविजुअल्स हैव बीन फ्रोजन टू रिकवर एनी पोटेंशियल अनलॉफुल गेन्स। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कड़ा कदम यहाँ पर सेबी की तरफ से यहाँ पर उठाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आज के दिन में कंपनी की तरफ से एक अपडेट आ रहा है, बोनस एंड स्प्लिट को लेकर अपडेट आ रहा है। साथ साथ देखिए कंपनी का क्या कहना है इस चीज को लेकर के, वो भी हम लोग चेक करेंगे। देख सकते हैं डेट जो है वो 24 दिसंबर यानी आज के दिन में कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट Securities and Exchange Board of India, through its interim order dated 23rd December, had issued a directive concerning Bharat Global Developers Limited. While the matter is under review, अभी ये रिव्यू में है, we want to reiterate our unwavering commitment to regulatory compliance, transparency and highest standard of corporate governance. After careful deliberation with our legal and compliance team and in light of the interim order, the company has decided to temporarily defer the process of fixing the record date for proposed bonus issue and stock split corporate action. तो यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा, इस शेयर में अभी स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस इवेंट होने वाला था। इस चीज को यहाँ पर डेफर किया जा रहा है, यहाँ पर पोस्टपोन किया जा रहा है, कैंसिल नहीं करिए, इसे डेफर किया जा रहा है। दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट आवर प्रोएक्टिव अप्रोच टू ensuring that all action undertaken by the company are in full alignment with regulatory expectation and investors ट्रस्ट। एंड उसके बाद देखिए कंपनी का कहना है कि वी रिमेन डेडिकेटेड टू सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ आवर शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। एंड इनका ये भी कहना है कि ये सेबी का पूरा सहयोग करे, एक्टिवली कोऑपरेट करे विद सेबी टू एड्रेस द इशू रेस्ड एंड इज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग अ फेयर एंड कंस्ट्रक्टिव रेजोल्यूशन एट द अर्लीस्ट। सो देख सकते हैं ये अपडेट कंपनी की तरफ से आज के दिन में देखने को मिल रहा है। एंड अभी तक जो रहता है ना सेबी की तरफ से ना कंपनी की तरफ से बैन को लेकर, जो ट्रेडिंग बैन किया गया उसको लेकर के कोई भी अपडेट यहाँ पर कंपनी ना सेबी की तरफ से आ रहा है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। एंड उसके साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारे भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके तरफ से अपडेट आ रहा है कि भारत ग्लोबल डेवलपर्स का शेयर उनको दिख नहीं रहा। तो उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए बताया जा रहा है कि भारत ग्लोबल डेवलपर शेयर्स मे नॉट बी विजिबल इन जीरोधा बिकॉज सेबी हैज सस्पेंडेड ट्रेडिंग इन द कंपनी। तो इस कारण से यहाँ पर सेबी ने सस्पेंड किया। रीजन बताया कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इफ यू आर हैविंग ट्रबल सीइंग योर शेयर इन जीरोधा यू कैन चेक आउट दिस आर द रीजन। तो क्या क्या रीजन है, चलिए उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इस कारण से अभी आपके अकाउंट पे हो सकता है शेयर ना दिखे। फ्रोजन शेयर्स फ्रोजन बाय सेबी एक्सचेंज और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर नॉट विजिबल फॉर ट्रेडिंग ऑन काइट, हाउएवर यू कैन स्टिल सी देम इन योर पोर्टफोलियो इन कंसोल। तो कंसोल में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। डेसिग्नेटेड पर्सन, शेयर्स ऑफ डेसिग्नेटेड पर्सन आर नॉट विजिबल ऑन काइट, डेसिग्नेटेड पर्सन आर एक्सपेक्टेड टू हैव अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये भी एक रीजन हो सकता है। केवाईसी स्टेटस, इफ योर केवाईसी इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन होल्ड और रजिस्टर्ड बाय केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी योर शेयर्स विल नॉट बी विजिबल ऑन काइट, ये भी हो सकता है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हेल्ड ऑन योर डीमैट अकाउंट आर नॉट विजिबल ऑन काइट, यू कैन व्यू देम ऑन कंसोल बाय विजिटिंग कंसोल जीरोधा। तो यहाँ पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपका शेयर्स अभी अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप कंसोल में जाकर के उसको अपने पोर्टफोलियो में चेक कर सकते हैं।
तो ये अपडेट है रिगार्डिंग भारत ग्लोबल डेवलपर्स। अब मूव करते हैं अगली कंपनी जो कि आपका स्थान फूड। यहाँ पर भी देखिए पहले तो बीच में अभी थोड़ा सा उछाल स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे ही अभी भारत ग्लोबल डेवलपर्स में सेबी ने बैन लगाया, उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं आज के दिन में भी लगभग 8% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी इसका भाव चला ₹6.91 का। ये स्टॉक जो है तो ऊपर से चेक कीजिएगा तो 70% स्टॉक क्रैश कर चुका है, यानी यहाँ पर निवेशकों का पैसा अच्छा खासा बर्बाद हो चुका है। ये कंपनी जो रहता है क्लासिक एग्जांपल है पेपर कंपनी, जिसे हम लोग कहते हैं पेपर कंपनी। इसका मतलब नहीं कि ये कंपनी पेपर बनाती है, ये कंपनी पेपर में बहुत अच्छा लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है इस कंपनी में अर्ली मूवर्स यानी कि जिन्होंने स्टार्टिंग में एंट्री लिया था वॉक एवरेज वो तो अमीर होकर के निकल चुके हैं, वाइल द लेट एंट्रेंस वॉच द ड्रीम्स, वो सब नहीं बस देखते रह गए कि हम लोग यहाँ पर पैसा कमा पाएंगे। एंड देयर मनी क्रैश टू द ग्राउंड, एंड यहाँ पर देख सकते हैं 70% का यहाँ पर क्रैश देखने को मिला, पूरा पैसा यहाँ पर बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। ये कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मिष्ठान फूड जो रहता है स्टार्ट किया था जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट सेक्टर में उन्होंने स्टार्ट किया था अपना काम। एट इट्स इंसेप्शन इन 1981 कंपनी वाज कॉल्ड हिक्स सीमेंट, हिक्स सीमेंट के नाम से जानी जाती थी। बट इन 1994 इट सॉ अपॉर्चुनिटी इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, रीनेम इटसेल्फ एज मिष्ठान फूड। उसके बाद उनको लगा कि नहीं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बहुत अच्छा यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी दिखा, उन्होंने इसका नाम चेंज किया कंपनी का हिक्स सीमेंट से मिष्ठान फूड, एंड एंटर्ड द बिजनेस ऑफ बासमती राइस, व्हीट एंड दाल एंड सॉल्ट। ये देख सकते हैं ये इनका प्रोडक्ट था। ओवर द ईयर इट बिकेम वन ऑफ द टॉप बासमती राइस प्रोसेसर, एंड टुडे ओवर 90% ऑफ द कंपनी सेल्स कम फ्रॉम बासमती। तो 90% इनका जो सेल्स आता था बासमती राइस से आता था। बट वाइल द अरोमा ऑफ इट्स राइस माइट बी अल्यूरिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स फाइनेंशियल इज ओवरपावरिंग, यानी कि जो सुगंध होता है ना राइस का तो बहुत अच्छा था, अल्यूरिंग था, लेकिन इनका फाइनेंशियल में उतना ही खराब यहाँ पर देखने को मिल रहा था, उतना ही गंदगी यहाँ पर थी। अब आगे बढ़ते हैं। मिष्ठान फूड ने क्राफ्ट किया इल्यूशन ऑफ बूमिंग सेल्स, सेल्स को अच्छा खासा बढ़ा चढ़ा करके बताया, स्काई रॉकेटिंग ग्रोथ, ग्रोथ को भी बहुत अच्छा बढ़ाया कि बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी में। बट बिहाइंड द डोर्स देयर वाज मैनिपुलेशन ऑफ हाई स्टैंडर्ड, यहाँ पर अच्छे खासे मैनिपुलेशन पाए गए। इसका सेल्स को भी चेक कीजिएगा तो 2014 में 5 करोड़ का हुआ करता था, जो बढ़कर के 2024 में 1200 करोड़ तक बढ़कर यहाँ पर देखने को मिला है। दैट स्टेलर ग्रोथ बट इट वाज नॉट सो स्टेलर बिहाइंड द कर्टन्स। तो अगर चेक कीजिएगा इन्होंने बस दिखाया था, ऐसा कुछ भी यहाँ पर था नहीं, बस पेपर में दिख रहा था। और इस कंपनी में जितने भी बायर्स थे शाम सप्लायर्स थे, पेपर एंटिटीज, मेनी ऑफ व्हिच वर लिंक्ड टू रिलेटिव ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट, दिस वर नॉट रियल बिजनेस एंड जस्ट क्रिएटेड टू इन्फ्लेट रेवेन्यूज एंड फैब्रिकेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर सब कुछ जो थे यहाँ पर सब कुछ मैनिपुलेट किया गया एंड सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया कि सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा कुछ भी था नहीं। इन सभी मैनिपुलेशन को किसने फाइंड आउट किया? तो सेबी ने फाइंड आउट किया। सेबी ने फाइंड आउट किया, सेबी ने जब बताया उसके बाद से शेयर में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। इतने सारे प्रॉब्लम सेबी ने फाइंड आउट किया। मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विदाउट रिक्विजिट अप्रूवल, डाइवर्सन, मिसयूटिलाइजेशन, मिसअलोकेशन ऑफ फंड बाय एमएफएल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इशू पाए गए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स रिगार्डिंग रोल ऑफ एंटिटीज एंड सर्कुलर ट्रेडिंग भी यहाँ पर पाया गया था। शेल कंपनीज भी क्रिएट किए गए थे। तो इतने सारे प्रॉब्लम इस स्टॉक में पाए गए, इस कारण से स्टॉक में कंटिन्यूस यहाँ पर अब गिरावट देखने को मिल रही है। ऊपर से चेक कीजिएगा तो स्टॉक ऑलरेडी लगभग 73-74% स्टॉक क्रैश कर चुका है। अटेम्प्ट हम लोगों को मिला था यहाँ पर निकलने का 10.5 रुपए के राउंड में, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर नहीं निकल पाए और बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टॉक में हम लोग नया निवेश, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करेंगे। अभी मैं फिर से बोलूंगा, मैं यहाँ पर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर कोई भी स्टंटबाजी नहीं करूंगा ना कि बहुत अच्छा प्राइस में मिल रहा है यहाँ पर खरीदूं। मैं यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू पाए गए हैं, सेबी की तरफ से एलिगेशन लगे, तो मैं यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। जो पुराने निवेशक हैं अभी आपका पेशेंस टेस्टिंग किया जाएगा जब तक कंपनी की तरफ से कोई यहाँ पर अपडेट नहीं आए। एक सपोर्ट इसके लिए ₹2.30 के राउंड में निकल आ रहा है। देख सकते हैं अभी अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल जो रहता है इसको ये ब्रीच कर रही है। अगर ये टूट करके यहाँ पर क्लोजिंग आ रही है, आप इसके नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ पर ₹2.30 तक का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाला हूँ। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग द टू स्टॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।